नेम निष्ठा और लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ बुधवार यानी कल से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर घाटों की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच गई हैं। वहीं रांची में हेमंत सोरेन सरकार ने लोगों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए घाट पर जाकर छठ पूजा करने के दौरान उन्होंने सभी से कोरोना से बचाव को लेकर जरूरी सावधान बरतने की अपील भी की। जम्मू जिले के नगरोटा इलाके में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल आज यानी गुरुवार की सुबह ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी आतंकवादी ट्रक में सवार होकर वहां से आ रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने चेकिंग कर इन सभी को ढेर कर दिया। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 131 कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मौत हो गई है। वहीं अगर कोरोना पेशेंट्स की आंकड़ों की बात करें तो यह करीब 7,486 तक रहा। वहीं अगर देश में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा 89 लाख के पार हो गया है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने तो एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने न सिर्फ बिहार चुनाव बल्कि देश के अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों को भी गंभीरता से नहीं लिया है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए भारत को लेकर अपना पहला बयान जारी किया है। इस संबोधन में उन्होंने कहा कि वो कोविड-19 महामारी से पार पाने, ग्लोबल इकोनॉमी को पटरी पर लाने के साथ ही सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक हैं। आरएसएस नेता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को खाली कराने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने के मकसद से एक अभियान शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने पर गुपकार गठबंधन के नेताओं के बयानों को लेकर भी उन पर हमला करते हुए ये कहा कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से अब आवाज उठेगी। बिहार में शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर सियासी बवाल के बीच ही वो अब 19 नवंबर यानी आज शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण करने वाले हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से की जा रही फजीहत के बीच मेवालाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जाने भी शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते ही उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में घना कोहरा है, जिसकी वजह से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में पुलवामा के काकापोरा चौक पर आतंकियों की तरफ से किए गए ग्रेनेड हमले में करीब 12 नागरिक घायल हो गए हैं। हालांकि सीआरपीएफ के जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेनेड का निशाना चूक गया था, जिसकी वजह से ग्रेनेड सड़क पे ही फट गया और इसी के बीच वहां मौजूद आमजन को उसके छर्रे लग गए, जिससे सभी घायल हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल यानी बुधवार को हुई सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज की ओर से आयोजित एक ऑनलाइन चर्चा में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत क्यों आरसीईपी से हट गया। उन्होंने बताया कि भारत पिछले साल क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी यानी आरसीईपी से इसलिए अलग हो गया था क्योंकि उसमें शामिल होने से देश की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव हो रहा था। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।